बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज तारीख है 20 अप्रैल और दिन है बुध का। बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और बड़ी खबर यह है कि जनरल बाजवा साहब की जानिब से शहबाज शरीफ से एक मुलाकात की गई है और उस मुलाकात में एक बड़ा इनकार जो है वो सामने आया है। ये मामला क्या है, इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखूंगा। मरियम नवाज के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि मौलाना फजल रहमान और आसिफ जरदारी के जो ख्वाब हैं वो भी चकनाचूर हो चुके हैं। ये तमाम तर मामला, इसकी तफसीलात जो है वो आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले नाज़रीन, मैं आपको आगाज़ जो है वो मौलाना फजल रहमान और आसिफ जरदारी के ख्वाब चकनाचूर के हवाले से डिटेल्स जो है वो आपके सामने रखता हूँ। तो मामला इस तरीके से है कि इन दोनों के अंदर इस वक्त शदीद जो लड़ाई है वो ये है कि सदर पाकिस्तान कौन बनेगा। और आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं हैं और इस कदर जो इख्तलाफात हैं वो आगे जा चुके हैं कि मौलाना फजल रहमान की जानिब से ये धमकी भी दी जा चुकी है कि फौरी तौर पर नए इंतखाबात करवाए जाएँ और अगर उन्हें सदर नहीं बनाया गया तो वो ये मुतालबा अपना जारी रखेंगे। और ये एक तरह की जो ब्लैकमेलिंग है वो शहबाज हुकूमत को की जा रही है, जबकि दूसरी जानिब आसिफ जरदारी जो हैं वो आइनी ओहदों के साथ साथ जो सदारत है उसके लिए भी वो कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, सबसे बड़ा मरहला ये है कि जो मौजूदा सदर हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उनको सबसे पहले हटाया जाए, जो कि इस वक्त आलमोस्ट नामुमकिन नज़र आ रहा है। इसकी रीज़न क्या है? सदर को हटाने के लिए नाज़रीन 2/3 अक्सरियत जो है वो दरकार होती है, यानी कि कौमी असम्बली और सेनेट का जो मुश्तरका इजलास है वो बुलाया जाता है और इसमें जो 2/3 अक्सरियत है वो चाहिए होती है और उस अक्सरियत के बाद ही डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को हटाया जो है वो ओहदे से जा सकता है। लेकिन नाज़रीन, सिर्फ अगर पार्लियामेंट कौमी असम्बली की बात की जाए तो इस वक्त 342 का ये ऐवान होता है और 342 के ऐवान में 228 के करीब जो वोट हैं वो इस वक्त यहाँ से दरकार हैं, जबकि जो सेनेट है, सेनेट में तकरीबन 73 वोट जो हैं वो चाहिए डॉक्टर सदर पाकिस्तान को हटाने के लिए। और इन दोनों को मिलाकर नाज़रीन जो एक 2/3 अक्सरियत बनती है वो तकरीबन कोई 300 के करीब आप वोट कर लें तो टोटल दोनों को मिलाकर कोई 300 के करीब जो वोट हैं वो चाहिए सदर पाकिस्तान को हटाने के लिए और फिर उसके बाद नए सदर का जो इंतखाब है वो किया जा सकता है। लेकिन ये इस हवाले से नामुमकिन है, एक तो कौमी असम्बली के अंदर इस वक्त जो नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 123 जो इस्तीफ़े हैं वो मंजूर हो चुके हैं। तो इसलिए तकरीबन कोई 210 के करीब इस वक्त जो कौमी असम्बली के अंदर तादाद है वो है, जिनमें से 174 तो अपोजिशन जमातों का ये जो सारा कुंबा इकट्ठा हुआ हुआ है और बाकी जो 20 मुनरिफ अरकान हैं और तकरीबन 10 के करीब लोग जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन्होंने इस्तीफ़े नहीं दिए। तो इन सब को मिलाकर भी जो तादाद है वो पूरी नहीं की जा सकती। और बेशक अगर आप जो सेनेट में तो खैर इस्तीफ़े नहीं दिए, वो तो अपने उनके मामला चल रहे हैं, लेकिन उन सब को मिलाकर भी और अभी मौजूदा कौमी असम्बली की तादाद को मिलाकर भी ये जो नंबर है ये हासिल नहीं किया जा सकता अनलेस के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनके इस्तीफ़े जो हैं वो वापस हों और फिर उनमें से मज़ीद लोगों को तोड़ा जाए और वो आगे चल कर क्या करें कि इनके ख़िलाफ़ जो वोट है वो दें तो फिर इनको हटाया जा सकता है। तो बहरहाल इस हवाले से तो ये चीज़ इस वक्त नामुमकिन नज़र आ रही है। तो इस वजह से इन दोनों के जो ख्वाब हैं वो चकनाचूर एक किस्म के होते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर नाज़रीन जो एक मुलाकात हुई है कल जनरल बाजवा साहब की और शहबाज शरीफ साहब की, तो उस मुलाकात के अंदर नाज़रीन एक तस्वीर जो है वो सामने आई है और आम तौर पर आमने सामने जो है वो जनरल बाजवा साहब और शहबाज शरीफ एक दूसरे के बैठे हुए हैं, लेकिन उस तस्वीर के ऊपर अगर गौर किया जाए तो जनरल बाजवा साहब की जानिब से जो टोपी है वो नहीं पहनी गई। अब आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे तो उनकी आखिरी दिनों में एक मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब से और उस मुलाकात के अंदर जनरल बाजवा साहब की जानिब से भी टोपी नहीं पहनी गई थी
और बड़ा शोर किया गया था, वावेला मचाया गया था कि चूंकि इस मुलाकात के अंदर जनरल बाजवा साहब की जानिब से टोपी नहीं पहनी गई तो इसका मतलब ये है कि वो इमरान खान साहब को, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को सैल्यूट नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने टोपी नहीं पहनी। और माजी की कुछ मिसालें सामने जो है वो हमारे आई थी कि मुख्तलिफ जो आर्मी चीफ्स थे, जब उन्होंने किसी को सैल्यूट नहीं करना होता किसी वज़ीर-ए-आज़म को, तो वो क्या करते हैं, वो एहतजाजन कह लें या वो जो टोपी उनकी होती है फ़ौजी, वो टोपी उतार देते हैं और जिसकी वजह से उन्हें जो सैल्यूट है वो नहीं करना पड़ता। तो अब इस मुलाकात के अंदर भी उनकी जानिब से जो टोपी है वो नहीं पहनी गई, लेकिन इस चीज़ के हवाले से कोई डिस्कशन जो है वो उन्हीं सहाफ़ियों की जानिब से सामने नहीं आई कि आया यहाँ पर भी उन्होंने टोपी नहीं पहनी तो क्या वो शहबाज शरीफ को भी सैल्यूट नहीं करना चाह रहे, और अगर वो ऐसा है तो फिर जो हालात हैं वो कुछ बेहतर नहीं है। और साथ ही नाज़रीन, इस मुलाकात के बाद बड़ी अहम जो कुछ तफसीलात हैं वो भी सामने आई हैं, और उन तफसीलात के मुताबिक मरीम नवाज़ के ऊपर जो पाबंदी है वो लगाई गई है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। वो क्या है कि ये कहा गया है शहबाज शरीफ को कि मरीम नवाज़ जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में नहीं आ सकती, और अगर आएंगी भी तो वो जो तस्वीरें वगैरह खींचा करती हैं वो तस्वीरें नहीं खींचेंगी, कोई इस तरह की तस्वीर उनकी सामने नहीं आनी चाहिए, कोई तस्वीर जारी नहीं होनी चाहिए। और इस पैगाम से एक चीज़ ये भी पता चलती है कि जो एक खलिश थी मरीम नवाज़ के हवाले से वो अब भी मौजूद है, क्योंकि मरीम नवाज़ जो है वो काफ़ी एक उनका जो मज़म्मत का बयानिया था तो बहुत कुछ उनकी जानिब से फ़ौज के ऊपर जो तनकीद है वो की जाती रही है। तो बहरहाल इनकी ये जो एक आमद है वो महदूद कर दी गई है। अव्वल तो ये कहा गया है कि वो आई ना, और फ़र्ज़ करें वो आती हैं तो ये जो तस्वीरें वगैरह हैं वो ना लें, क्योंकि जो जिस दिन शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने थे और उनकी जो तस्वीर सामने आई थी मरीम नवाज़ की, तो उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो था वो किया गया। दूसरे नंबर पर नाज़रीन ये पैगाम दिया गया है कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो कुछ अरसे तक पाकिस्तान में ना आएँ। शहबाज शरीफ जब वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो उस वक्त ये चीज़ जो है वो गर्दिश कर रही थी कि नवाज़ शरीफ अब ईद के बाद वापस आ जाएंगे, और उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो है वो भी जारी कर दिया गया है, तो उनके केसेस और तमाम तर चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन इस हवाले से भी कहा गया है कि अभी के नवाज़ शरीफ जो है वो कुछ अर्सा तक पाकिस्तान ना आएँ, और ना सिर्फ ये कि वो पाकिस्तान ना आए, बल्कि ये भी कहा गया है कि मौजूदा जो सिनेरियो है, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, इस हवाले से वो कोई मुदाखलत ना करें, यानी कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह ना करें, कोई अपनी जो स्टेटमेंट है वो जारी ना करें। और इससे एक ये भी चीज़ है कि अगर ये तमाम तर चीज़ें होती हैं तो इससे एक मनफी जो असर है वो भी मौजूदा हुकूमत के ऊपर पड़ेगा। और इसका ज़ाहिर सी बात है, जो इमरान खान साहब का एक बयानिया भी था कि ये आएंगे, ये अपने केसेस ख़त्म करेंगे, खैर वो चीज़ें तो देखने में मिल रही हैं, वो तमाम तर चीज़ें हो रही हैं। जो एक काबीना बनाएगी, उस काबीना के अंदर भी जो इतलात सामने आई उसमें भी कोई 34 रुकनी एक काबीना थी, जिसमें से 24 जो वज़रा हैं वो उनके ऊपर केसेस हैं और वो ज़मानतों पर जो है वो रिहा हैं। तो बहरहाल ये इस वक्त सारा जो भागमती का कुंबा है वो इकट्ठा हुआ है, और इनके जो आपसी इख्तलाफात हैं ये भी शदीद हैं। और ख़ास तौर पर जो काबीना के हवाले से मैं अगर आपको बताता चलूँ, एक रात कबल तक जो ये काबीना थी वो तश्कील होती हुई दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि इस कदर शदीद इख्तलाफात इनमें मौजूद थे ये एक दूसरे के तकरीबन कपड़े फाड़ने के ऊपर उतर आए थे। लेकिन इस मुलाकात के अंदर नाज़रीन ये चीज़ भी तफसीलात सामने आई हैं कि इस मुलाकात में काबीना के हवाले से भी जो डिस्कशन थी वो की गई, और इसी मुलाकात के बाद ही जो काबीना की तश्कील है वो मुमकिन हो सकी है। और उसके बाद लाइन लगाकर वो जो सारे लोग थे MQM के, जो पहले इनकार कर रहे थे कि हम काबीना में हिस्सा नहीं बनेंगे, आसिफ जरदारी कह रहे थे कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, उन्होंने काबीना में शिरकत जो है वो काबीना की जो हल्फबरदारी तकरीब थी उसमें वो आए, और उन्होंने जो वजारतें हैं वो ले ली और काबीना में वो शामिल हो गए। तो बहरहाल ये इस वक्त की अहम तरीन डिटेल्स हैं। बाकी इमरान खान साहब की जानिब से नाज़रीन जो अपनी कंपेन है, अपनी तहरीक है वो ज़ोरों शोर से चलाए हुए हैं। उनका कल लाहौर का जलसा है, और इस जलसे के हवाले से भी कुछ आम तफसीलात आपको बताता चलूँ तो जलसे से एक दिन कबल ही जो लाहौरी हैं वो जलसा गाह में, और जो एक माहौल बना हुआ था कराची के अंदर, वो माहौल लाहौर के अंदर भी देखा गया और एक बड़ी तादाद में देखा गया है। और बिलाशुबा बहुत सारे
जो माहिरीन हैं, एक्सपर्ट्स भी हैं और लाहौर के लोग हैं, लाहौर के रिपोर्टर्स हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि जिस तरह का इस वक्त माहौल बन चुका है, लाहौर में इमरान खान साहब एक जो तारीखी जलसा है वो करने जा रहे हैं और इस जलसे की नोयत का अंदाज़ा, अहमियत का अंदाज़ा जो है वो इस बात से भी हम लगा सकते हैं कि इमरान खान साहब ने खुद एक वीडियो पैगाम जारी किया है जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं लोगों से कि तमाम तर लोग इस जलसे में शिरकत करें और जो ये एक आज़ादी की जंग है एक वो इस जलसे से उसका वो आगाज़ करने जा रहे हैं। मज़ीद तफ़सीलात भी आप नाज़रीन से शेयर करते रहेंगे, राय के साथ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।